चलो, कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एपी के बारे में पढ़े थे कि एपी क्या है और एपी में क्या क्या शब्द यूज होता है और एपी में एक्चुअल में कहाँ यूज किया जाता है एपी को। तो एपी एक प्रकार के ये संख्याओं का गेम है जिसमें ये पढ़ना था, सीक्वेंस पढ़ना था, यानी अनुक्रम पढ़ना था। क्या पढ़ना था? अनुक्रम। अनुक्रम आप लोग का हो सकता है एक प्रकार का सजावट। सजावट को क्या बोलते हैं? अनुक्रम, यानी सीक्वेंस। अगर कोई क्रम से होगा तो उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम। ये डाटा टोटल समझा चुके थे और फॉर्मूला भी लिखवाए थे, याद है ना? तो आज क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज कौन 5.1। तो उससे पहले उदाहरण है, पहले उदाहरण बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन है। चलो, यहां से क्वेश्चन है। इससे पहले एक दो पॉइंट है, पहले समझा देते हैं, ध्यान से देखो। कोई भी एपी है, जैसे मान लीजिए कि एपी इस टाइप से है 2 4 2 6 10 14 18 फिर 22 डॉट 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 डॉट। तो पहले तो चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं एपी किसे कहते हैं, तो वैसा सीक्वेंस जिसमें सभी पदों के अंतर हर एक जगह क्या हो? समान हो। और उस पद के अंतर को शब्द क्या बोले थे? समान, सार्वंतर या पदांतर। इसे किससे डिनोट करते हैं? डी से। इन दोनों के पदों का अंतर कितना है? 4। इन दोनों के पदों का, इसका और इसका, यानी हर एक जगह डी सार्वंतर बराबर है, तब बोलेंगे कि हाँ ये एपी में है। तो ये प्रथम स्थान पर है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ये क्या है? ये इसका दूसरा पद है, तो इसे डिनोट करते हैं ए से। किसे? हालांकि A1 भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसे डिनोट करते हैं ए से। ये है A2, ये क्या है? A3, A4, A5, A6, ऐसे ही डॉट डॉट होता है। एपी का व्यापक रूप बताए थे, याद होगा कि A होगा, फिर A प्लस डी होगा, फिर A प्लस 2D होगा, फिर A प्लस 3D होगा, ऐसी डॉट 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 बढ़ेगा। यही ना एपी का व्यापक रूप है, जिसमें ये प्रथम पद है, ये दूसरे पद है, ये तीसरे, ये कौन सा पद है? चौथे। आप लोगों को ये भी बताए थे कि अगर A5 पूछ दे तो हम लोग करेंगे क्या? A प्लस में एक कम करेंगे 4D। कोई समस्या? अगर A50 पूछ दे, बताइए क्या होगा? A प्लस 49D, A प्लस 49D, सही है क्या? अगर A100 पूछ दे, बताइए क्या होगा? पक्का? A99D। अगर A5000 पूछ दे, क्या होगा? A प्लस 4999D, मतलब एक कम है। यही पर सवाल बताए थे फॉर्मूला के AN पूछ दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? A प्लस N-1 इंटू डी। यही आपका है अंतिम, यही है आपका अंतिम पद, यानी nवां पद का सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? N प्लस N-1 इंटू डी। और आज के जो पॉइंट सीखने वाले, आज के जो 5.1 है, टोटल इसी पर आधारित है। आप पद ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए या प्रथम पद ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखो, बोला है कि एपी के लिए, ये एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन पता है 2 नंबर का दौरा है, 2 नंबर का आएगा। यही शब्द देगा, प्रथम पद ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए? सार्वंतर। ये और ये ज्ञात करके दिखाए। तो देखो तो हम कैसे हल करते हैं। तो यहां से हल करना शुरू कर रहे हैं। पहले तो एपी आप लिखिए। एपी कितना दिया है? तो एपी दिया है 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 डॉट डॉट। देखो सुनो, ये एपी दे दिया है तो हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, ये एपी में होगा ही होगा। तब ये बोला है कि ए ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए? डी। ठीक है ना? तो ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है एपी में है या नहीं है। एपी में है क्योंकि बोला है एपी है ये। अब देखो तो ये क्वेश्चन ही बोल दिया तो हम लोग अपने से चेक नहीं करेंगे। तो चलो, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं?
ए, और ये इसका वैल्यू क्या है 3/2। सार्वंतर, सार्वंतर का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1। मन है किसी को तो A3 माइनस क्या लिख देगा A2, या A4 माइनस A3, या A5 माइनस A4। हम इसी से बनाते हैं। ये कितना दिया है 1/2 माइनस 3/2। बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा -2/2, कट कर कितना हो गया -1। तो हो गया आंसर। ये तुम्हारा प्रथम पद है और ये क्या है सार्वंतर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ भारी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो पूछा है वही ज्ञात करना है। ए का वैल्यू प्रथम पद को ये बोलते हैं, इसी पर 1 नंबर मिल जाएगा, इसी पर इतना करने पर, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। जाकर क्वेश्चन बैंक देखेगा तुम लोग तो उसमें पूछा है, ये एक बार नहीं 2-4 बार पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है। और सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू पुट किया, A2 क्या है ये A1 है, ये आपका क्या है A1, ये क्या है A2, ये A3, ये क्या है A4। ये आप लोगों को लिख कर दिखाना नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। किसी को समस्या इस टाइप का क्वेश्चन में बना लेगा पक्का ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। अब बोला है संख्याओं की निम्नलिखित सूची, मतलब ये सूचीबद्ध किया है, कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी में नहीं है और कौन कौन एपी में है, दोनों बताना है। कोई एपी में है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगर एपी में नहीं है तो आपको छोड़ देना है, लेकिन एपी में है तो अगले कितने पद 2 पद ज्ञात करना है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनेगा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है 4, 10, 16, 22 डॉट, यही है ना। एपी में चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं सार्वंतर, क्या देखते हैं। अगर सभी जगह क्या हो समान हो तो उसे क्या बोलते हैं सार्वंतर, मतलब सभी जगह समान सार्वंतर, उससे बोले क्या एपी। तो चलो आप ज्ञात करो तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो A2 माइनस A1। अब ये हमारा है A1, ये A2, A3, A4, सही है क्या। और हम लोग जानते पहले तो निकालते चल रहे हैं। इसका वैल्यू क्या है A2 का वैल्यू 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। फिर D बराबर निकालते हैं, क्या होगा A3 माइनस A2, सही है क्या 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6। फिर D बराबर होता है A4 माइनस A3, A4 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6। क्या सभी जगह समान है, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः यह AP में है, AP में है। अब दिक्कत ये है कि एपी में है तो आपको और एक चीज ज्ञात करना है। एपी में नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं कि एपी में नहीं है, तब इसको आसानी से हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें बोला है अगर एपी में है तो आपको एक काम और करना है। क्या करना है, अगले 2 पद, अगले 2 पद मतलब कितना पद दिया इसमें 4, अगला 2 पद क्या होगा A5 और A6। तो अगले 2 पद एपी में है तो अगले 2 पद, अगले 2 पद क्या क्या हो जाएगा A5 और क्या होगा A6, यही ना होगा। बताओ भाई A5 को क्या तुम लोग लिख सकता है A प्लस, अरे बोलो आवाज नहीं आ रहा है, A प्लस, ठीक है। A का वैल्यू कितना है, प्रथम पद को A बोलते हैं, A का वैल्यू कितना है 4, 4 गुणे D का मान 6, ये कितना होगा 4 प्लस 24, सही है क्या, ये हो जाएगा 28, सही है, ये एक का आंसर है। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, A6 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 5D, A प्लस क्या होगा 5D। A का वैल्यू बताओ भाई 4 और 5 इंटू D, A मतलब प्रथम पद कितना होगा 6, ये 4 प्लस 30 कितना हो जाएगा, सही है। बस यही काम करना है, चारों में बन जाएगा। लेकिन और क्वेश्चन बना रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन बनाएंगे, तुम लोग को होमवर्क क्या देंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज का 5.1 का। क्या पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया,
अगर इस टाइप से आ जाए तो बन जाएगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, 1516 का क्वेश्चन है देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, चिंता नहीं करना है, प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। पूरा के पूरा कितना है, 16 है ना, 16 क्वेश्चन है बनाना, ठीक है ना। इसलिए हम 4 क्वेश्चन हम बना देते हैं, कम वाला हम बना दे रहे हैं, नहीं अधिक वाला तुम लोग बनाना, यही है ना। चलो इसका सेकेंड पार्ट ज्ञात कर देखते हैं। 1 - 1 - 3 - 5। चलो सेकेंड पार्ट क्या दिया है बताओ। 1 - 1 - 3 - 5 डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग का A है, ये A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4, ठीक है। अब हमें D चाहिए, क्या चाहिए D। तो A2 माइनस क्या निकालते हैं A1, बताओ वैल्यू क्या होगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, सही बात है। D बराबर A3 माइनस क्या लिखेगा A2, मतलब कोई पद ले लो, उसके अगले उसके पिछले वाला पद क्या करना है, घटा देना है, तो हम लोग क्या मिलेगा सार्वंतर। बताओ इसका वैल्यू बताओ, -3 माइनस फॉर्मूला में A2 का वैल्यू -1, सही है क्या। ये हो जाएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, सही है, सही है ना। T बराबर बताओ A4 - A3, A4 का वैल्यू कितना है -5 और माइनस कितना 3, तो -5 प्लस में 3 कितना हो जाएगा -2। अरे ये भी एपी में है, एपी में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। अब बराबर कितना आ गया -2, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह एपी में है। जब एपी में है तब थोड़ा समस्या आ गया। क्या समस्या है, समस्या ये है कि आपको अगले 2 पद ज्ञात करना है, यही ना। चलो ज्ञात कर लेते हैं यही पर। अगले 2 पद क्या होगा, अगले 2 पद निकालते हैं। 2 पद A5 और क्या A6। कोई समस्या, बताओ A5 कितना होगा, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो क्या होगा A + 4D, सही है, और A प्लस इसका, ठीक है। वैल्यू बताओ A का वैल्यू कितना है 1 प्लस 4 गुणे D का वैल्यू -2, सही है, यानी 1 - 8 कितना हो जाएगा -7। ये हम लोग का A5 है। A6 1 + 5 गुणे माइनस कितना 2, तो ये हो जाएगा 1 - 10 बराबर -9। ये हम लोग का है A6, यही ज्ञात हो गया। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए, दोनों क्वेश्चन एपी में है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। कोई ऐसा भी होगा कि जो एपी में नहीं होगा, अब चेक कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या है -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 ऐसा दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, यहाँ पर बन जाएगा। बोलो तो क्या है दूसरा, नहीं तीसरा, -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट, है ना। चलिए डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करते हैं। A2 माइनस क्या होगा A1, तो 2 - 2, सही है, कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा। D बराबर A3 - A2, सही है, A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना -2 और -2, A2 का मान कितना है 2, तो -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -4। लो गड़बड़ हो गया, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है -4, तो हम बोलेंगे A2 - A1 नॉट इक्वल A3 - A2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो आगे कुछ करना नहीं है, ये हो गया खत्म। बताओ किसी को समस्या, 2 ही चीज हो सकता है, या तो एपी में होगा नहीं तो एपी में नहीं होगा।
तो वही बात है, एपी में होगा तो दो बात, एपी में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एपी में होगा तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और नहीं होगा तो ज्ञात नहीं करना है। तो चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं पार्ट। क्या दिया है, 1 1 1 2 2 2, ये भी एपी में नहीं होगा। अरे देखो अंतर कितना है, 0, यहां पर 1 है एपी में। अरे चेक कर लेगा ना, इतना तो सिंपल है। तो ये एपी में नहीं है, तो 2 एपी में था, 2 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये दोनों एपी में है। क्या इस टाइप का क्वेश्चन बना लेगा? तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आगे वाला पॉइंट 5.1। पहले ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं। कारण ये है, कभी लैंग्वेज इसका देखेगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि भैया एपी तो आप बोले थे आसान है, लेकिन लगेगा कि हार्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम कल बनाएंगे, ये खत्म करने के बाद, ये सब पार्ट खत्म करने के बाद, ठीक है ना। भारी नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग में लैंग्वेज है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही मतलब कल ये खत्म हो जाएगा, कल ये भी पॉइंट इंड हो जाएगा टोटल, तो उसके बाद लास्ट में उसको बना देंगे। कोई समस्या? पहले ये सब हम लोग बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, एक नया क्वेश्चन दिया है। इससे पहले 2 उदाहरण दिखाए थे। एक था आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, और एक प्रथम पद ज्ञात करना है। उस टाइप का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है। अगर पहला उदाहरण एग्जाम्पल 1 अगर बना लिए हो, समझ लिया है, तो ये क्वेश्चन चारों क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है। अगर ये तो एक नया क्वेश्चन, इसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा उदाहरण है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है उदाहरण किस पर है, 2 पर है, तो बन जाएगा ना। डरना नहीं है, ये रूट में है या स्क्वायर में है, इससे डरना नहीं है। जहां तक बात है तो हम ये वाला बता देते हैं और ये भी बता देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि भारी है तो और कोई भारी लग रहा है, भैया रूट वाला बता दीजिए ही ना, ये और ये दोनों बता देते हैं, इसमें क्या है। तो चलो पहले हम इसका दूसरा पार्ट बताते हैं, उसके बाद इधर आते हैं। ये एक नया क्वेश्चन आया है ना, कुछ नया नहीं है, बस रूप अपना अलग किया है। बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको 4 पद ज्ञात करना है, जबकि ए प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर। आप लोग को कल ही बताए थे कि एपी का अगर आपको सार्वंतर पता चल जाए और क्या पता चल जाए, प्रथम पद, तो इसके पूरे खानदान के बारे में हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। खानदान कहने का मतलब जो बोलेगा ज्ञात करने के लिए, हम लोग आसानी से ज्ञात, क्योंकि स्टार्टिंग पता चल गया और इसके बीच के डिस्टेंस पता चल गया तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं जो मन सो। जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन है, देखो तो कह रहा है कि स्टार्ट कीजिए कहां से, 10 से। बोला है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो हम यहां से 1 नंबर हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। हल करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है प्रथम पद, प्रथम पद कितना, ए कितना दिया है बताओ तो, 10। सार्वंतर, सार्वंतर कितना दिया है, ये भी बेचारा डी बराबर दिया है 10, कोई बात नहीं। तो एपी बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, A1 A2 A3 A4, डॉट डॉट कर लो ना, 3 ही ज्ञात करना चाहिए, उसके बाद डॉट डॉट कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं बोला है 4 पद ना, तब हमको मजबूरन चौथा पद ज्ञात करना है। 4 पद ज्ञात करना है, कितना पद, 4 पद। तो ठीक है 4 पद ज्ञात कर लेते हैं, 4 पद। तो ये बताओ ये क्या होगा, ए होगा, ये क्या होगा, a प्लस डी, कोई समस्या। ये क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d। बोलो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है? आपको 4 ही पद ज्ञात करके दिखाना है। बताओ a का वैल्यू कितना है, और यहाँ 10 प्लस 10, कोई समस्या भाई, किसी को दिक्कत है? 10 10 कहां से आ गया, अरे भाई दोनों बराबर दिया है। यहाँ बताओ 10 प्लस 2 गुणे 10, कमा 10 प्लस 3 गुणे 10। बोलो किसी को दिक्कत है? पक्का ना? चलो अब बन गया, बस इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, हल हो जाएगा। चलो यहां पर लिखो, ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ तो, ये हो जाएगा कितना, 10। बताओ ये कितना होगा, ये 30, ये वाला, बस यही ना 4 पद ज्ञात करना है। बोलो क्या समस्या है, कुछ नया है इसका? नहीं, ये नया चीज नहीं है। इसके बाद वाला देखो तो,
कोई भी क्वेश्चन और पूछ लो जो मन है, और एक बना लेगा पक्का ना? 5 रुको भाई, ये पॉइंट देखकर डर गया है सब। नहीं रुको, बता देते हैं पॉइंट वाला। देखो एक बोल रहा है एकदम बना ही दीजिए, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहां से तो ये चीज तो होगा ही होगा। पॉइंट से डरना नहीं है, वही बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब डरना क्या है, इसमें सेम प्रोसेस तो लगाना है। तो बताओ यहां पर क्या है, ये कितना है -1.25, यही ना है। और यहां पर क्या है -0.25, सही है। अब देखो हम एपी को डायरेक्ट लिखते हैं। अब एपी हमको 4 पद चाहिए, तो ये वाला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कमी है। तो ए, ये मत सोचना गलत है, डायरेक्ट यहां से भी बनाया जाता है। यही व्यापक रूप है, यही मेन है। ये तो सिर्फ दिखाए हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हम 4 गो पद ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो बताओ A1 ए, और फिर क्या होगा A प्लस डी, और क्या होगा A प्लस 2D, और क्या होगा, बोलो कोई समस्या? चलो जब समस्या नहीं है तो हल कर लेते हैं। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है -1.25, सही है क्या, कमा -1.25 या प्लस में माइनस लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि यहां हो जाएगा -0.25, सही है। कमा ये भी हो जाएगा -1.25 और माइनस, चमक रहा है, दिक्कत हो रहा है ये कलर। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास है व्यवस्था। दिख रहा है ये वाला ना, हैं? चलो बेचारा का चमकइत बना हो। एक लड़का बोला हमको, चलो ये ज्ञात करते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट में है, इसमें अटेगा नहीं। -1.25, सही है। अब -1.25 प्लस में, प्लस नहीं माइनस लिख देते डायरेक्ट, 0.25, सही है। ये एक हो गया। इसके बाद क्या है -1.25 और माइनस 2 गुणे 2 इंटू 2 गुणे कितना होगा, नहीं हट पाएगा क्या, बड़ी दिक्कत है, समस्या है इसमें जगह का। दिख रहा है ना सबको, ये तो व्यवस्था इसमें अच्छा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है -1.25 माइनस 2 गुणे 0. हाँ ठीक है, -0.25, सही है। और एक को नीचे लिख देते हैं, सही है। -1.25 -3 गुणे -0.25, सही है। अब हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1.25, दिख रहा है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, कितना होगा -1. कितना 25 25 50 होगा ना, 50 होगा इतना। 1.25 0.25 जुट जाएगा, कितना होगा, अरे 25 25 50 नहीं होगा, कहाँ इतना डर गया पहले। ये -1.25, इसको 2 से गुणा कर दो तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना होगा, यहां पर हमको लग रहा है गलत हो गया क्या, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूला में होता है, माइनस खुद है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 1, वही बोल रहे हैं कि गलत है, क्या हो जाएगा 1। और यहां पर देखेगा तो माइनस, हाँ ठीक है, ये प्लस कितना हो जाएगा,
यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यही मिस्टेक हो नहीं। चलो अब हल कर लेते, थोड़ा जगह का कमी है, कोई बात नहीं, इसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। कितना होगा 0.5 और आगे इसका क्या होगा -1.25 और ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा ना जी, माइनस माइनस, यहां पर 3 से गुणा करो 0.75 सही है। अब इसको लिख देते हैं, हो जाएगा। देखो मेरे पास बहुत सारा सिस्टम हो गया, जगह जगह तो अपने हाथ में बनाना। -1.25 -1.50 और यहां पर देखो -1.75 और यहां पर बताओ, यहां पर क्या होगा -2, कितना हो जाएगा 2, क्या बोलो कहा, हाँ तो 3 से गुणा किए तो नहीं 0.75 होगा है? अरे ये वाला है, इसका यहां पर लिखे हैं, यही आंसर है, हो गया आंसर। 4 पद ज्ञात करना थोड़ा सा इसमें, चलो कोई बात नहीं। और किसी को पूछना है कुछ? अब ये क्वेश्चन बनाने के बाद कोई नहीं पूछेगा, बना लेना, बन जाएगा। अब तो ये है, ये बटा पे जाएगा, कोई बात नहीं, बटा पे जाएगा तो बना लेना, बन जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं, आगे ये भी बना लेगा, बट फिर भी मेरा फर्ज है एक बना देना, कोई पूछ लो जो चूज करना है, एक है। चलो 3 नंबर, अच्छा क्वेश्चन, 3 या 4, अब किसी का अब मेरा समझो, चलो ये वाला बता रहा है 4 नंबर, चुप रहो, 4 नंबर देखो पॉइंट पर पहले ही क्या दिया है, बोला एपी है। अच्छा कोई भी पूछो ना, सब तो आसान है। दो पॉइंट 3.9 डॉट डॉट डॉट, अरे प्रथम पद इसका लिखना है, प्रथम पद बताओ, प्रथम पद ए कितना होगा 0.6, आंसर हो गया। दूसरा है सार्वंतर, सार्वंतर टी कितना होगा A2 - A1 सही है। A2 का मान है 1.7, इसका मान है 0.6, घटा दो 1.1 होगा, यही आंसर हो गया। अब कोई भी, अब इसका बताना तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, और दूसरा अगर घटा दिए तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 - 5 नहीं 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/3, आंसर हो गया। करना क्या है, बन जाएगा। चलो बाकी सब होमवर्क है, ठीक है। अब बारी है इसमें पूछने का, पूछ लो पूछ लो, बना लेगा, डरना नहीं है। देखो ये तो एपी में नहीं होगा, हम बता देते हैं। अरे इसमें से घटाओ ए क्या करना है एपी में, और जब एपी में है तो आप लोग को उसमें 2 पद ज्ञात करना है। इसमें कितना पद, इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, कितना पद ज्ञात करना है अब देख लेना है। 14 नंबर ये पूछ रहे, ये वाला ठीक है बना देते 14 नंबर ये ना, ये भगवान कितना इजी है, 1 का स्क्वायर 1, इसका 9, इसका 25, इसका अब देखते हैं तो अंतर देख लेते हैं 8, यहां पर 16, बताओ एपी में होगा नहीं होगा, तो एपी में नहीं है। और पूछ लो मौखिक बताएंगे। आइए 1 मिनट, 12 नंबर समझ लो, 12 नंबर गलती कर देगा तुम लोग। क्या गलती करेगा सुनो, ये √2 है, इसको पता है क्या लिखना है 2√2, नहीं समझा तुम लोग,
8 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको लिखेंगे 3 रूट अंडर 2, सही है। इसको लिखेंगे 4 रूट अंडर, क्योंकि चर्चा होगा 16, 16 दूनी 32। एपी में है बबुआ, करके देखो। इन दोनों का बीच का अंतर होगा रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2, घट जाएगा कितना, रूट अंडर 2। 3 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 2, घट कर रूट अंडर क्या होगा, 3 के बीच का अंतर क्या है, रूट अंडर 2। तो आपको अगले पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो जाएगा ना। तो एपी में है, कंफ्यूजन मत पैदा करना। अब इसका बारी है, तो इसको देखो तो यहां पर 3 6 नहीं, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं होगा। और या क्या बोलो, ये भी एपी में नहीं होगा। देख लेते हैं क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं है। क्योंकि देखो 1 घटाओ 2, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो अंतर समान होगा तभी ना एपी में होगा। दिख तो रहा है इतना क्वेश्चन, कितना है 15 क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में अगर देखेगा तो हमको लग रहा है 10 या 9 क्वेश्चन ऐसा है जो एपी में है, नहीं तो बाकी सब क्या है, एपी में नहीं है। अभी छाट ही दिए 1 2, और इसको देख लेना, ये भी ये होगा कि नहीं होगा, देख लेना एपी में होगा कि नहीं। ऐसे चेक कर सकते हैं ना हम लोग, बना लोगे ना, कर दे होमवर्क, कोई समस्या। और जहां तक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग कल देख लेंगे, ये बनाने के बाद। अगर जो जो नहीं बनेगा हम बना देंगे, कोई समस्या। तो चलो यहां से उतारो, आगे क्वेश्चन है। इसके बाद ये पॉइंट नहीं, अगले पॉइंट है, उदाहरण चालू होता है। ये सब इजी जी क्वेश्चन है, एपी का टोटल क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना। लेकिन आज एक ही पॉइंट खत्म करना था, तो चलो उतारो। कहां से उतारना है जी, है 2 मिनट, 2 मिनट में तो हो जाएगा।